नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको लेके चल रहे हैं आमेर किला, जिसे आमेर दुर्ग भी कहते हैं। ये किला राजस्थान की राजधानी जयपुर सिटी से 11 किलोमीटर की दूरी पर अरावली पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। आमेर किला एक खूबसूरत ऐतिहासिक जगह है। यहाँ की वास्तुकला और आसपास का नज़ारा बहुत ही सुंदर है। आमेर दुर्ग को देखने के लिए आप हाथी की सवारी करके या आप टैक्सी से जा सकते हैं। हाथी की सवारी थोड़ी महंगी पड़ती है। दोस्तों, इस किले को घूमने के लिए आप अपने साथ गाइड ज़रूर रखें। गाइड इस किले के बारे में हमें अच्छी जानकारी देते हैं, जिससे हमें इस किले को घूमने का आनंद दुगना हो जाता है। इस किले को देखने के लिए प्रवेश शुल्क लगता है। हमने टिकट लिया और किले में प्रवेश किया। इस किले का निर्माण 1589 ईस्वी में राजा मानसिंह द्वारा करवाया गया। राजा मानसिंह मुगल बादशाह अकबर के दरबार में सेनापति के स्थान पे थे। ये किला राजपरिवार के लिए बनवाया गया था। सुरक्षा के लिए किले के चारों ओर लंबी दीवार बनी हुई है। दोस्तों, ये देखिए, यहाँ से अरावली पर्वत की खूबसूरत श्रृंखला दिखाई दे रही है। आमेर दुर्ग में 4 बड़े प्रांगण या आंगन हैं। हर प्रांगण में विशेष कार्य हुआ करते थे। प्रांगण में दीवाने आम और दीवाने खास बना हुआ है। ये देखिए, सामने दिख रहा है शीश महल। दोस्तों, शीश महल को मिरर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। भव्य कीमती पत्थरों और कांच से ये महल निर्मित है। ये महल बहुत ही खूबसूरत लगता है। अगर कोई 2 मोमबत्तियां यहाँ जलाता है तो रोशनी से महल में हजारों सितारों जैसी चमक आती है। शीश महल के शीशे बेल्जियम से मंगवाए गए हैं। महल के खंभों को बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया गया है। इन खंभों में इटालियन मार्बल लगा हुआ है। इस महल के अंदर राज परिवार के लोग ही प्रवेश कर सकते थे। आम जनता के लिए ये महल नहीं खुला हुआ था। यूरोप देखो, हमारे बिजनेस बहुत दूर तक थे। वायर बनाई, वाटर टैंक अंडरग्राउंड, बारिश का पानी हार्वेस्ट होता है। वाटर टैंक 3 बने हैं ग्राउंड में जहाँ टिकट लिया है। यहाँ पर एक लास्ट सेक्शन है। तीनों टैंक फुल हो जाएंगे। 5-6 साल बारिश नहीं भी आएगी तो पीने के पानी का प्रॉब्लम नहीं होगा। इधर से व्यू दिखाता हूँ आपको बहुत अच्छा। इस जगह को 27 कचहरी के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर 27 रजवाड़ों का लेखा जोखा होता था। मंत्री बैठकर हिसाब किताब करते थे। वाह, कितना खूबसूरत नज़ारा। पत्थर के बने रास्तों से भरा ये दुर्ग पहाड़ी को ठीक नीचे बने मावठा सरोवर को देखता है। ये सरोवर आमेर महल की जल आपूर्ति का मुख्य स्रोत है। आमेर किला राजपूत वास्तुकला का एक खूबसूरत उदाहरण है। हालांकि कुछ इमारतों में मुगल वास्तुकला का प्रभाव दिखाई पड़ता है। जगह जगह यहाँ पे सुंदर चित्रकारी की गई है। महल के भीतर खूबसूरत बाग, फव्वारे और पानी का बेहतरीन इंतजाम किया गया है, ताकि महल ठंडा रहे। मॉर्निंग वॉक के लिए राजा जाते थे। सैफरन का प्लांटेशन था। सैफरन के भीनी भीनी खुशबू आती है। और ये गार्डन का जो डिज़ाइन है, पूरा कारपेट डिज़ाइन है। पहला कारपेट बना है इंडिया में, वो आमेर से बना है। आमेर से कारपेट पूरे इंडिया में
सिटी वॉल है। ये अरावली माउंटेन है, राजस्थान में सबसे बड़ा हिल है, 692 किलोमीटर में फैला हुआ अरावली। चलिए अब आपको ले चलते हैं राजा मानसिंह के महल की ओर। लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बने इस महल का निर्माण राजा मानसिंह ने किया था। इस महल को बनाने में लगभग 25 वर्ष लगे। महाराजा मानसिंह के 12 रानियां थीं, तो कक्ष भी 12 बने। ये कक्ष बिल्कुल एक जैसे महल के ऊपर और नीचे बने हुए हैं। महल के मध्य में बड़ा चौक है, जिसके बीच में एक सुंदर बारादरी बनी है। कहा जाता है कि यहीं पर एक गुप्त सुरंग बनी हुई है, जो कि जयगढ़ किले में निकलती है। दोस्तों, ये किला सैकड़ों साल पुराना है, लेकिन इस महल की शानदार वास्तुकला, दीवारों पे बने चित्र, कांच का काम आपके मन में एक अनोखी छाप छोड़ेगी। किले से बाहर निकलते हुए आपको राजस्थान की प्रसिद्ध खूबसूरत वस्तुएं दिखेंगी, जिन्हें आप खरीद सकते हो। इस पर्वतीय दुर्ग आमेर किला को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। आमेर का किला अरावली पर्वतमाला की ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। दोस्तों, आमेर दुर्ग को देखने के बाद बहुत देर तक मैं सोचती रही कि सैकड़ों साल पहले जब यातायात की सुविधाएं कम थीं, तब इस मजबूत खूबसूरत किले का निर्माण हमारे ही जैसे लोगों ने कैसे किया होगा। रोज पहाड़ी पे चढ़ना, उतरना, उसको काटना कितना कठिन रहा होगा। कैसे की होगी जटिल नक्काशी। ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न अपने अंदर लिए और आमेर किले की खूबसूरती को समेटे मैं वापस आ गई। ऐसे ही जयपुर की किसी खूबसूरत जगह पे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।